गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 65 साल के रूपानी अगस्त 2016 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जब आनंदीबेन पटेल ने 75 वर्ष के होने पर अपनी उम्र को आधार बनाकर इस्तीफा दिया था। रूपानी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बावजूद 2017 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जब अगले साल नवंबर-दिसंबर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब एक साल पहले मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया गया। ऐसे में इस बदलाव को एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कवायद माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां मुख्यमंत्री बदलकर 4 साल में पैदा हुई एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कोशिश करती है, और आरएसएस को जो फीडबैक मिलता है, बीजेपी उसी आधार पर फैसले लेती है। 2 हफ्ते पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं से बातचीत की थी, और उस बातचीत के बाद ये बातें भी सामने आई थी कि मुख्यमंत्री के कामकाज या फिर राज्य सरकार के कामकाज से लोग खुश नहीं हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी को इस बात का डर है कि वो गुजरात चुनाव हार सकती है? गुजरात में उनकी सरकार ने अच्छे काम नहीं किए हैं, कोरोना से लेकर तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। वैसे आपको ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि बीजेपी ने अभी हाल में ही उत्तराखंड में 2 प्रयोग किए। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पहले तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, और फिर 114 दिन में ही उन्हें बदलकर पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बना दिया। उधर कर्नाटक में भी बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया है। कर्नाटक में 2023 में चुनाव होने हैं, जबकि उत्तराखंड में मार्च 2022 में चुनाव होने हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी यूपी चुनाव के साथ ही गुजरात में भी चुनाव कराने पर विचार कर रही है।